नाउ ओपन योर आईज। चलिए, तो हम लोग कर रहे थे कल जुलाई 2018 के PYQ, बस खत्म ही होने वाला है ये। जी, सबको दिख रहा है स्क्रीन? कल हमने सारे विटामिन के बारे में देख लिया था इस वाले क्वेश्चन के साथ साथ। अब इसके आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, बस ये खत्म ही होने वाला है। चलिए, एक तरफ बीमारियां हैं, एक तरफ आसन है। बताइए, मोटापा पे आप कौन सा आसन कराएंगे? नौकासन। नौकासन कराएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भुजंगासन। भुजंगासन। मधुमेह में, डायबिटीज में अर्धमर्चंद्रासन। और गर्भावस्था में तितली। यस। चलिए, एक तरफ शुद्धि क्रिया है, एक तरफ बीमारियां हैं, रोग हैं। नेति कौन सा रोग दूर करता है? जत्रुध्व रोग। धोती श्वास रोग। अस्थि गुल्म रोग। गुल्म। गुल्म रोग। तंद्रा रोग। यस। एक तरफ विधि है और एक तरफ उससे क्या होता है वो है, उसके अंदर क्या क्या आता है वो है। व्याख्यान विधि, औपचारिक शिक्षा, समूह चर्चा विधि। समाधान, समूह चर्चा विधि से हम समाधान निकालते हैं। समाधान। प्रदर्शन विधि, कौशल, अपनी क्षमता का, कौशल का प्रदर्शन करते हैं। निर्देशित अभ्यास विधि, यस। अभी ये तो गद्यांश आ गया, तो मतलब ये हमारा खत्म जुलाई वाला, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दिसंबर वाले में। दिसंबर आप लोग को रिप्रेजेंट हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। एक मिनट, इसको मैं पहले बंद करना पड़ेगा शायद मुझे। अब हुआ? हाँ मैम। यस मैम। चलिए, अब हम दिसंबर 2018 के PYQ देखेंगे। ध्यानम निर्वश्यम मनः का संबंध किससे है? सांख्य सूत्र से। सांख्य सूत्र से। ये सांख्य दर्शन के 6वें अध्याय के 25वें सूत्र में दिया गया है। इसका मतलब क्या है? मन का विषयों से रहित हो जाना ही ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मनः, ठीक है। मन का विषयों से रहित हो जाना, निर्विषय यानी कि विषय रहित हो जाना ही ध्यान है, सांख्य सूत्र में दिया है। सर जॉन मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर देवता की मूर्ति है। चतुर्मुखी। त्रिमुखी। चतुर्मुखी है ना? त्रिमुखी। ओके, त्रिमुखी। ठीक है। सर जॉन मार्शल के अनुसार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर देवता की मूर्ति त्रिमुखी है। इस मूर्ति में सिंह वाले त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा पर बैठे हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो कभी आसन भी आ जाए तो याद रखेंगे सिंहासन है, ठीक है। सिंहासन में बैठे हुए हैं जो नर देवता है वो। अब भगवत गीता के सवाल है, ये तो सभी को पता होगा। उभौ तो ना विजानीतो नायम हंति न हन्यते, ये किससे संबंधित है? भगवत गीता के दूसरे अध्याय के हैं। हाँ, न आत्मा को मार सकते हैं न जला सकते, ना आत्मा मरता है ना मार सकते। और ये कठोपनिषद में भी एक लाइन है। हाँ, अगर हाँ देखो कूट किया है तो फिर 2 आ 19वां श्लोक जाएगा। है, 19वां श्लोक है। एक और तीसरा। यस यस।
अब उपनिषद के सवाल है, सूर्यो चंद्रम चंद्रम सो योर्गो जीवात्म परमात्मनों का वर्णन किसमें दिया है? योग शिखोपनिषद में। योग शिखोपनिषद में। ईशोपनिषद के अनुसार साधक कब शोक व मोह से रहित हो जाता है? ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में आत्मा नहीं, फोर्थ ऑप्शन आत्मभाव फोर्थ की ऑप्शन, वजह सब से। प्राणियों फोर के आना प्रति फोर जब आना आत्मा चाहिए। की बात भाव की गई है। भावना सब रखते प्राणियों में आत्मा भावना से। हैं। यस। किस उपनिषद में कहा गया है कि वेदांतिक ज्ञान तथा शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष अंत में मुक्त हो जाते हैं? मुंडक उपनिषद। मुंडकोपनिषद के तीसरे मुंडक के दूसरे खंड के छठे मंत्र में ये दिया गया है। ठीक है, मतलब कब अंतःकरण वाले आत्मा मुक्त हो जाते का एक बार क्वेश्चन दिखाइए मैम। ये लो। वेदांतिक ज्ञान और शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष अंत में मुक्त हो जाते हैं, यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ सुमेलित करना है। एक तरफ कोश है, एक तरफ उनसे संबंधित चीजें हैं। अन्नमय स्थूल शरीर, प्राणमय मन शरीर, मनोमय मन आएगा और आनंदमय आनंद आएगा। यस, बिल्कुल सही। अब योग दर्शन के पतंजलि के अनुसार ध्यान हेया तद वृत्तयः का संबंध है प्राण वृत्ति नाश से, विकल्प वृत्ति नाश से, क्लेश वृत्ति नाश से। दूसरे अध्याय के 10वां श्लोक है। यस, क्लेश वृत्ति नाश से। हम्म। योग सूत्र अनुसार क्लेश व कर्म निवृत्ति का उपाय है धर्म में क्लेश और कर्म निवृत्ति। उत्तम धारा, सेकंड ऑप्शन धर्म में समाधि। निर्विचार समाधि और उत्तम धारा में थोड़ा सा लग रहा है, धर्म लेकिन में समाधि वो धर्म कहा में- गया है ना चौथे में लास्ट में, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति, याद है? लेकिन मैम धर्म में समाधि तक क्लेश और कर्म कुछ भी नहीं रहता, मतलब प्रज्ञा नहीं, समाधि धर्म की में ऐसी समाधि में रहता है जब उस धर्म में समाधि के बाद आपका असंप्रज्ञात आता है ना। धर्म में समाधि के बाद विवेक ख्याति होगी, बाद में वो हम्म। होगा निवृत्ति हो। यस, क्योंकि ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है मैम। नेक्स्ट, महर्षि पतंजलि के अनुसार अंतराय तथा विक्षेप सहभुआ को दूर करने का उपाय क्या है? अभ्यास वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य एक ही बताने या दो बताने? एक बताना है, एक तत्पति तत्व सिद्धार्थ में एक तत्वाभ्यास है। एक तत्व एक अभ्यास। तत्वाभ्यास। तो पतंजलि को बहुत अच्छे से घोट जाना है और कंफ्यूजन नहीं होना है। एक तत्वाभ्यास, आप एक सूत्र याद तत्वाभ्यास। रखोगे ना, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। देखो आप में से किसी ने सूत्र बोला और उनको आंसर फट से पता चल गया ना, सूत्र लर्न रहेगा तो आंसर में कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। और अभ्यास और वैराग्य से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। यस। जल एवं पंख से योगी के शरीर का संयोग किस कारण से नहीं होता है, यानी कि किस पे विजय प्राप्त नहीं? उदान वायु पर यस। गिरण संहिता के अनुसार कपाल रंध्र धोती किस धोती का प्रकार है? दंत धोती। दंत धोती। 5 प्रकार है उसमें से ये। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सर्व इंद्रिय जय तथा आहार निद्रा जय किसके द्वारा होता है? प्रत्याहार से। जय प्रत्याहार। पक्का? हाँ सोच लो एक बार और। मैम यम से होता है। यम से होता है, यम से। किसी को सूत्र याद है क्या? किसी को याद है?
श्लोक आया हुआ है इसका एग्जाम में, ठीक है, मतलब इसका श्लोक पूछा गया है। मैं आप लोग को अपने नोट से बताती हूँ, अगर मैं मिल जाए तो जल्दी से। मैम आपका नोट नहीं आया है। मेरा नोट्स नहीं है, मेरा नोट्स आएगा भी नहीं, बिकॉज क्योंकि मेरा ना कॉपी में देख पढ़ने पलटने की आवाज भी आ रही होगी आप लोग को। पीडीएफ में होता तो मैं फट से शेयर कर देती, ठीक है। फोटो निकाल के भी कर सकते हो। ये तो टाइम नहीं, पीएचडी चल रहा है ना, टाइम नहीं होता हाँ, इतना, है ना। ठीक है ठीक है, हाँ मैम सही है। चलो, यम देखो, अष्टांग योग में अब जब आ ही गए हैं ना, तो मैं आप लोग को बता दूं, मैं सिद्धांत पद्धति के अनुसार यम के बारे में क्या बोला है। उपसम सर्व इंद्रिय, आहार निद्रा शीत वात तप जयश्च। उठा के यही श्लोक एज इट इज एग्जाम में आया है। कौन सा वाला? ये उपसम सर्व इंद्रिय, आहार निद्रा शीत वात तप जयश्च। तो ये जो आहार निद्रा शीत वात तप है ना, ये पूरा सीक्वेंस पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, कि किसके अंतर्गत आता है, या इसको सीक्वेंस में बताओ। तो यम के बारे में दो चीजें कही गई है, एक तो उपसम सर्व इंद्रिय जयः और आहार निद्रा शीत वाता तप जयश्च, ठीक है। सिद्धांत पद्धति के अनुसार अष्टांग योग में यम। नियम के बारे में क्या कहा गया है? मनोवृत्ति नाम नियमनम, मनोवृत्ति नामम नियमनम, यानी कि मन के व्यापार का नियंत्रण ही नियम है, ठीक है। उसके बाद आसन के बारे में क्या कहते हैं? कितने आसन बताए सिद्धांत में? तीन आसन, चार आसन, तीन तीन आसन, सॉरी, हाँ। तीन मैम। स्वस्तिक आसन। यस, और इसके बारे में श्लोक क्या कहता है? स्वरूपे स्वरूप रूपे समासन्नता, ठीक है। प्राणायाम के बारे में क्या कहा गया है? प्राणस्य स्थिरता, यानी कि प्राण वायु के प्रवाह को स्थिर रखने की प्रक्रिया ही प्राणायाम है, प्राणस्य स्थिरता, ठीक है। और इसमें प्राणायाम के कितने भेद हैं? चार। यस, क्या क्या है? संगठन, संगठन का मतलब होता है मेलन, ठीक है। प्रत्याहार के बारे में क्या कहा गया है? चैतन्य चतुरंगणाम, यानी कि इंद्रिय आदि को अनेक विषयों से प्रत्याहार कर चेतना पे लगाना ही प्रत्याहार है, ठीक है। धारणा के बारे में क्या कहा गया है? बाह्य अभ्यंतरे एकमेव निज तत्व स्वरूपमेव, यानी कि शरीर के बाह्य एवं अभ्यंतर भागों में एक ही सत तत्व स्वरूप आत्मा व्याप्त है, ऐसी धारणा करना ही, या ऐसी भावना करना ही धारणा है। ध्यान के बारे में क्या कहा गया है? द्वैतस्य भाव समाप्त, है ना, सर्वभूतेषु समदृष्टि, यानी कि नाम रूप से परे अद्वैत स्वरूप परमात्मा ही आत्मा है, ऐसा भाव करना, अद्वैत भाव करना, ठीक है। समाधि के बारे में क्या कहा गया? एक लाइन, समावस्था, समावस्था ही समाधि है, ठीक है। ये हो गया आप लोग का सिद्धांत पद्धति के अनुसार अष्टांग योग। चलो आगे चलते हैं। शिव संहिता में चित्रा नाड़ी सहित मुख्य नाड़ियों की संख्या कितनी बताई गई है? 14 नहीं, चित्रा नाड़ी 7 है। 15 आएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया चित्रा नाड़ी सहित, यानी कि पहले 14 को एक्सप्लेन किया, फिर एक उसके बाद चित्रा को एक्सप्लेन किया है ना, तो चित्रा के सहित बोल दिया, मतलब 14 में जोड़ के बताना है आपको। 15 सठ संपत्ति का संबंध है वेदांत दर्शन से। वेदांत नहीं, वेदांत दर्शन से ही है। वेदांत दर्शन से कहाँ रामायण चले गए? वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन में ना, वेदांत दर्शन में जो ज्ञान योग है ना, उसके बहिरंग साधन के अंतर्गत सठ संपत्ति आता है ना, पढ़ा है ना, अतरंग और बहिरंग उसमें, ठीक है। तो उसमें जो अतरंग के अंदर सठ संपत्ति का वर्णन किया गया है, बहिरंग में क्या है बताएंगे कोई? विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति मुमुक्षुत्व, 4 है, ठीक है। तो आपका जो सठ संपत्ति है उसके अंतर्गत तो
आपका आ जाता है सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ठीक है। कुंडलिनी, चक्र, नाड़ी आदि किस योग के साथ संबंधित है? हठ योग। हठ योग। हठ योग। मैम हठ योग। हठ योग, यस यस। किस योगी ने वैदिक धर्म के पुनरुत्थान हेतु कार्य किया था? दयानंद सरस्वती। दयानंद। दयानंद सरस्वती। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने एक नारा बनाया था ना, एक नारा, वेदों की ओर वेद की लौटो। तरफ वेदों की चलो। ओर लौटो। हाँ। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार निष्पत्ति अवस्था में वायु किस ग्रंथि का भेदन करती है? रुद्र। रुद्र ग्रंथि। यस, ब्रह्म ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि। हठ रत्नावली के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई है 20 हाथ। 22 हस्त। 20 बीस। हस्त। 20 बीस हस्त। बीस आएगा। ठीक है। 20 हस्त। हाँ, हठ प्रदीप हठ रत्नावली है, हठ रत्नावली के अनुसार 20। रत्नावली माला के 20 है। हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान के अंतिम चरण में प्रकट होने वाले नाद निम्नलिखित में से कौन है? अंतिम चरण वीणा। यस। देखो ये नादानुसंधान के 4 चरण है ना, उसमें कौन कौन से उसमें इंस्ट्रूमेंट्स की बात की गई है, ये सब बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। मैम सबसे पहले मेघ गर्जन आएगा। मेघ गर्जन है। यस, दूसरे सबसे हाँ, पहले में मेघ मेघ गर्जन है। फिर ढोल और शंख, झरना और फिर वीणा ना। आई थिंक हाँ, ढोल, शंख, झरना, घंटा एक साथ ही दिया है। एक बार कंफ्यूज हो रहा है, एक बार बताना मैम। मैं बताती हूँ। ठीक है, एक तो देखो जैसे ही अनुसंधान शुरू होगा तो उसमें सबसे पहले याद रखना कि गोरक्षनाथ द्वारा बताया गया है। ये उपासना का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? गोरक्षनाथ द्वारा। ठीक है, गोरक्षनाथ, ठीक है। यस। और नादानुसंधान जो है वो मुक्तासन वाला हमने देख लिया था लास्ट टाइम, याद है ना? मुक्तासन क्या रहता है? तो सबसे पहले आ जाओ आरंभावस्था में। तो आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, आनंद का अनुभव होता है, अनाहत शब्द सुनाई देता है। ठीक है, इसमें जो घेरण संहिता के ये हठ प्रदीपिका के अनुसार जो संस्कृत में जो वर्ड यूज किया गया है वो है कमड़क। आपने जब वो सर ने जो गूगल फॉर्म बनाया उसमें ये दिया भी, आया भी है क्वेश्चन, कमड़क ध्वनि की बात की गई है। ठीक है, और झड़झड़ की यानी कि जो बड़े कर्कश वाले साउंड होते हैं जो जोर जोर से आते हैं, इसलिए वहां पे मेघ गर्जन, समुद्र गर्जन वहां पे आता है पहले वाले में। ठीक है, दूसरा आता है आपका विष्णु ग्रंथि का भेदन, और इसमें होता है घातक जन्य शब्द। ठीक है, जिसमें क्या कौन सा यूज किया गया? वाद्य यंत्र सूचक भेरी। सूचक भेरी याद रखेंगे। ठीक है, दूसरे में फिर आ जा पहले में है भेरी। नहीं, पहले में तो मैंने कवड़क बताया ना, कवड़क जिस वाद्य यंत्र का नाम लिया है इसमें, या जिस शब्द किस बात की गई है वो है कवड़क। ठीक है, मैम दूसरे में फिर नाथ कौन सा बताया है? घातजन्य, आघातजन्य, आघातजन्य। आघातजन्य। ठीक है, और इसमें जो आपका चित्त होता है वो अति शून्य होता है। ठीक है, पहले वाले का आरंभ अवस्था में शून्य संभूत था आपका चित्त, और दूसरे वाले में घटावस्था में अति शून्य में पहुंच जाता है चित्त। ठीक है, लाभ तो सबको पता ही है, इसमें देवतुल्य हो जाते हैं, है ना? अब आ जाते तीसरा, परिचयावस्था। परिचयावस्था में जो ध्वनि सुनाई देती है वो मर्दल है, मर्दल, ढोल की ध्वनि, मर्दल। ठीक है, मर्दल वर्ड यूज किया, इसलिए आपको संस्कृत हिंदी दोनों बता रही हूँ। मर्दल ध्वनि, यहाँ पे आपका जो चित्त है वो महाशून्य में चला जाता है। ठीक है, देखो इसके शून्य का भी याद रखिए, शून्य को कैसे कैसे डिफाइन कर रहा है वो।
महाशून्य यानी कि अंतर आकाश में पहुंच जाता है। फिर आता है आपका निष्पत्ति अवस्था, रुद्र ग्रंथि का भेदन, और यहाँ पर है आपका वैणव शब्द यानी कि वीणा की झिंकृत शब्द, और चित्त जो है वो शिव में विलीन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है हमने देखा कि चित्त शिव में विलीन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो आएगा कि चित्त सर्वथा एकाग्र होकर समाधि संज्ञक बनता है और सृष्टि संहार करता बन जाता है, ईश्वर के समान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है किसमें कौन सा वाद्य यंत्र है, चित्त कहाँ है, सब अच्छे से नोट डाउन कर लो। पहले में मैम ढोल और शंख किस में आएगा? ढोल और शंख मर्दल थर्ड अवस्था, मर्दल याद है, मर्दल ध्वनि तीसरा में ही आएगा, मर्द थर्ड अवस्था। ठीक है, मैम सबसे पहले शून्य, फिर देवतुल्य, और फिर तो मिलाओ मत, चित्त महाशून्य और शिव के विलीन। साथ वो मत मिलाओ, देवतुल्य ना, वो तो उसका लाभ हो गया ना। इसमें ना 2 अच्छा, अति शून्य, सॉरी, चित्त हाँ। अति शून्य सेकंड में, फिर चित्त महाशून्य, फिर शिव में विलीन। Yes. और पहले का शून्य ही है ना? हाँ, शून्य संभूत। इसमें अति शून्य, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, एक तो है ग्रंथि भेदन और दूसरा है नाद के अभ्यास की स्थिति। इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि जब नाद के अभ्यास की स्थिति आती है तो दूसरी स्थिति में ढोल, शंख, घंटा और घड़ियाल आ रहा है, जबकि यहाँ पर जो विशुद्धि अवस्था जब है विष्णु ग्रंथि की होते है, घटावस्था में भेरी की है, जबकि वहां फर्स्ट में है। यहाँ पर जो नाद की अभ्यास की अवस्था है उसमें भेरी फर्स्ट स्टेज में है, और जब ग्रंथि भेदन की बात हो रही है तो भेरी सेकंड स्टेज में है। ये इसलिए दोनों चीजें क्लियर करना है तो मैं बता देती हूँ। बता दीजिए। जैसे आपने बताया अभी, अनाहत पर जो ब्रह्म ग्रंथि और आरंभावस्था है इसमें कोणकम है, और ये आनंद की अवस्था है। विशुद्धि अवस्था जो विष्णु ग्रंथि का भेदन है, घटावस्था है, उसमें भेरी की है, परमानंद की स्थिति है। और जो भ्रूमध्य है जिसमें रुद्र ग्रंथि का नहीं, उसमें थर्ड स्टेज में कोई ग्रंथि नहीं है, परिचय अवस्था जिसमें मर्दल की ध्वनि है, सहजानंद स्थिति है। और जो लास्ट है रुद्र ग्रंथि भ्रूमध्य में, उसमें जो निष्पत्ति अवस्था है उसमें वीणा की आपने बताया। अब ये आती है अभ्यास की स्थिति। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें समुद्र, मेघ, भेरी, झरझर नाद। सेकंड स्टेज में है ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल। और तीसरी स्टेज में है किंकणी, बंसी, वेणु, वीणा, भ्रमर, गुंजार। ये चौथे स्टेज में है नहीं, ये फोर्थ स्टेज हमारा में तो चौथे निष्पत्ति में आएगा, निष्पत्ति में आएगा ये। आप जो है जो नीलम दीदी बता रही है वो अभ्यास की अवस्था है, उसमें आप चले जाएंगे हट प्रतिपिका के श्लोक नंबर 85-86। ठीक है, वहां पे पहले आपको नादानुसंधान में अवस्थाएं बताई, उसके बाद जब अभ्यास करेंगे तो कैसी कैसी ध्वनि आएगी उसका आपको श्लोक नंबर 85-86 में देख लेंगे। ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा है जैसा दीदी ने बताया है कि प्रथम में समुद्र में एक भेरी झरझर नाद के समान, मध्य में ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल से उत्पन्न नाद, और अंत में किंकड़ी, वेणु, वीणा, भ्रमर, गुंजार। ठीक है, इस तरह से उसमें 4 में अलग अलग बता दिया है। सेकंड में ढोल बता दिया है, थर्ड में घड़ियाल बता दिया, अंत में वेणु, वेणी, वीणा, भ्रमर, गुंजन ये सब है। तो दोनों ही याद करके रखेंगे। ये भी वो कड़म, मर्दल, ये भी आता है जो नाद अनुसंधान के स्टेज का है, और अभ्यास वाला भी आता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें एक योग की अवस्था है, एक ध्वनियों की अवस्था है। तो जो ध्वनियों की अवस्था है उसको 3 स्टेज में रखा है, शायद ऐसा है। एक जो है वो आपको बिल्कुल लास्ट का बता दिया है। ठीक है, लास्ट, जैसे बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल मधुर। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में आपको जो भी सुनाई देगा वो, क्योंकि सबकी जो है वो एक जैसी, ये नहीं कि ढोल बजा तो ढोल ही सुनाई देगा, इसलिए उन्होंने बता दिया कि आपको घात जन्य शब्द सुनाई देगा। जैसे किसी को घात करने से जैसा सुनाई देता है ना, बिल्कुल वैसा सुनाई देगा। तो वहां पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि इस टाइप का ध्वनि वो हो सकता है। नादानुसंधान के जो 4 स्टेज बताए हैं उसमें जो ध्वनि बता दी है उसमें वो एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं कि शुरुआत में बहुत ही लाउड साउंड सुनाई देगा, लाउड,
धीरे धीरे वो सूक्ष्म होते जाएगा। उसका कहने का सिर्फ इतना मतलब है। अब उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए उन्होंने लास्ट में इस टाइप का ध्वनि वो हो सकता है, ऐसा है, ठीक है। और जो नादोनुसंधान के 4 जो कणा हमने देखा, मर्द ध्वनि देखा, वो नादोनुसंधान के स्टेज में जाके हमें इस टाइप की ध्वनि सुनाई देगी। लास्ट उन्होंने बस एग्जाम्पल के एक डाल दिया है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। बस एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से वर्ड्स को यूज किया है वहां पे डिफाइन करने के लिए वो याद रखेंगे। आ जाओ। स्वात्मा राम के अनुसार हठ क्रियाओं में कौन सी क्रिया श्रेष्ठ है? नोली मैम। नोली। नवली क्रिया। मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की कुल संख्या 31 जोड़े। 30 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 31 31 जोड़ी आएगी। कोई बताएगा कैसे? C7, T12, L5, sacrum and coccyx 1 because they are fused. ठीक है। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों रूप से कार्य करता है? Yes. पेनक्रियास। मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 55%। 5%। 55%। साइनोएट्रियल SA नोड स्थित होता है किसमें? हृदय में। राइट एट्रियम। राइट में, दाहिने वाले में, ठीक है। एट्रियम दाहिने वाले में होता है ना? दाहिने, यस। हाँ, अच्छा, सही है। डेंड्रॉइड तंत्रिका आवेगों को ले जाते हैं। कौन लेके जाता है? सेल बॉडी से दूर, एक्सॉन की ओर, सेल बॉडी की ओर, या एक्सॉन से दूर? एक्सॉन की सेल बॉडी की ओर। बॉडी की ओर। थाइमस ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन किन कोशिकाओं के प्रफलन एवं परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? थाइमस ग्रंथि से स्त्रावित, ठीक है। टी सेल। घेरण संहिता के अनुसार वलित व पलित नाश किसका लाभ है? मांडुकी। यस, मांडुकी का लाभ है। अच्छा। हठ प्रदीपिका के अनुसार गुल्म रोग में कौन सा आसन लाभकारी है? मयूरासन। पक्का? मत्स्येंद्रासन भी हो सकता है। पश्चिमोत्तानासन भी तो आ सकता है। में पेट्रोपिएट मयूरासन है। मयूरासन होगा। मयूरासन ही है। आयुर्वेद के मैम अनुसार क्या आंसर रहेगा उसका? मयूरासन ही ना? मयूरासन। आयुर्वेद के अनुसार पित्त दोष के असंतुलन से कितने नानात्मज विकार होते हैं? पित्त से कितने होते हैं, सभी को पता है? 40। वात से कितने होते हैं? 80। हाथ के 80। यस। कफ से 20। पित्त से फिर 40 ना मैम? हाँ, पित्त से 40। एपिडेमियोलॉजी के त्रिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है?
देखो ये एपिडेमियोलॉजी होता है महामारी का अध्ययन, इसमें क्या क्या शामिल नहीं है बताओ, एक ऑप्शन चूज करो। रिस्क कारक। रिस्क कारक। शरीर में डिस्ट्रेस किससे उत्पन्न नहीं हो सकता? सुखद विचार से। विचार से, सुखद विचार से। इससे तो हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। मैम मैं क्वेश्चन नहीं समझा, डिस्ट्रेस किससे उत्पन्न नहीं होता है? क्वेश्चन नहीं समझा। होता, नहीं होता है ना, स्ट्रेस बोल रहे हो ना? सुखद विचार से नहीं होगा, बाकी तो सबसे होगा, हाई बीपी से भी होगा, स्ट्रेस तनाव, नहीं, स्ट्रेस यानी तनाव, ठीक है। तो स्ट्रेस तनाव तो देखो उच्च रक्तचाप से भी होगा, दर्द से भी होगा, ट्यूमर से भी होगा, सुखद विचार से थोड़ा ना होगा, उससे तो हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा, तनाव थोड़ा ना होगा उससे। नहीं बोल रहे मैम, डिस्ट्रेस बोल रहे हो, डिस्ट्रेस बोल रहे हैं ना, स्ट्रेस नहीं बोल रहे, डिस्ट्रेस बोल रहे हैं। क्वेश्चन दिखाई थे जरा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। वो डिस्ट्रेस बोल रहे हैं ना, शरीर में डिस्ट्रेस किससे उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी कि स्ट्रेस किससे उत्पन्न होगा, ये होगा ना? हाँ, स्ट्रेस किससे उत्पन्न नहीं हो, वैसे डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? मैम सुखद स्ट्रेस के ऊपर होगा ना, विश्राम की स्थिति ना। सुखद विचार जो है ये जो डिस्ट्रेस है सुखद विचार से नहीं आएगा ना, सुखद विचार आएगा इसका आंसर। यस यस, बिल्कुल सही, समझलस नहीं तो क्वेश्चन सुखद विचार ही आएगा। कपाल अस्थियां उदाहरण है किसका, बताइए? यस, फ्लैट बोन्स का उदाहरण है। गाउटी आर्थराइटिस का कारण है यूरिया बढ़ना। यूरिक एसिड का बढ़ना। यूरिक एसिड का बढ़ना। ए ऑप्शन। सीरम यूरिक एसिड का बढ़ना, इससे क्या होता है, जोड़ों में दर्द उत्पन्न होता है। सीरम यूरिक एसिड। अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाले स्त्रावों को क्या कहा जाता है? हार्मोन्स। आप बताने वाली थी इससे रिलेटेड ना। हाँ, लेकिन आज नहीं, आज मॉर्निंग में टाइम क्यों रखा है पता है ना आप लोगों को? मेरी ट्रेन है अभी शाम को, क्लास लेके फट से जाऊंगी अभी, ठीक है। एंटीजन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके कारण उत्पादन होता है, किसका उत्पादन है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का। सभी सिनोवियल संधियां है, क्या है? फ्रीली मूवेबल। अल्पचल है, सचल है, केवल सरकने वाली होती है। सचल है मैम, सचल होती है, सचल। हाँ, फ्रीली मूवेबल, ये सर। मूवेबल होती है, मूवेबल। हाँ, सिर्फ फ्रीली मूवेबल होती है। सचल। ध्यान तनाव को किस प्रक्रिया द्वारा घटाता है? अनुकंपी तंत्र नहीं, अनुकंपी वाला। अल्फा तरंगों का यस यस, अनुकंपी तंत्र को घटाकर पैरा नहीं, सिंपैथेटिक। हाँ, सिंपैथेटिक नर्वस फंक्शन को घटाकर तनाव को कम करता है, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस रोग में वक्ष प्रदेश में दर्द होता है जो संबंधित है किससे? कोरोनरी यस, आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। सेकंड, कोरोनरी रक्त प्रवाह की कमी से। इसके और क्या लक्षण होते हैं मैम इस डिजीज के? इस डिसीज के देखो, इसमें सीने में दर्द होता है ना, सिंपल से इसमें सीने में दर्द होता है, क्योंकि वही है, रक्त प्रवाह में कमी हो जाती है तो वही दर्द होता है, इसी से आगे चल के फिर हार्ट अटैक शुरू हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जो कोरोनरी होता है वो क्या होता है, वो आर्टरी के, जो कोरोनरी आर्टरी हृदय के चारों और बाहरी सतह पर होता है, जो हृदय को ब्लड सप्लाई करता है। अब ब्लड सप्लाई, अब सिंपल सी बात है, अगर मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे मेरी सांसें उखड़ने लगेगी, है ना। सेम ऐसी, अब उसमें ब्लड का सर्कुलेशन आना कम हो जा रहा है,
ब्लड प्रवाह में कमी आ रही है तो क्या होगा, धीरे धीरे वही फिर हार्ट अटैक का कारण बनता है। पहले सिंपल सीने के दर्द से शुरू होता है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक योग के अध्यापन की निर्देशात्मक विधि से संबंधित नहीं है? समूह चर्चा। अभ्यास। व्याख्यान अभ्यास ना, नहीं अभ्यास अभ्यास आएगा ना प्रदर्शन। अभ्यास आएगा ना, व्याख्यान तो है ही, अभ्यास प्रदर्शन। है। अभ्यास नहीं आएगा, अभ्यास नहीं आएगा, समूह चर्चा आएगा। समूह चर्चा आएगा ना, अभ्यास क्या तो बोल रहे करते हैं, ध्यान से सुनो क्वेश्चन। हम एग्जाम में याद रखना कि कितना भी इजी लगे क्वेश्चन, लेकिन 3 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। क्या बोल रहा है, निर्देशात्मक, जहां निर्देश दिया जाता है उससे संबंधित नहीं है। व्याख्यान में भी निर्देश दिया जाता है, प्रदर्शन में भी निर्देश दिया जाता है, अभ्यास में भी निर्देश दिया जाता है। निर्देश देते हो ना अभ्यास कराते समय। हाँ। सिर्फ समूह चर्चा में आप फ्रीली छोड़ देते हो, कीजिए आप लोग, ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन निकालना। अब आप लोग आपस में डिबेट करो चाहे जो करो, लेकिन इसका आंसर निकालो। तो वहां हम निर्देश नहीं देते हैं। समूह चर्चा, ओके। प्राणायाम का संबंध है शरीर शरीर मन और से, मन बस शरीर और दोनों मन से, दोनों से। दोनों मैम, शरीर और मन से। शरीर और मन दोनों से। योग कक्षा में छात्रों के एक बड़े समूह के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था में सम्मिलित किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन। 2 पंक्तियों में बिना अंतराल शिक्षक हेतु डायस बिना अंतराल के। हाँ, जब बड़ा समूह में हमें योगाभ्यास कराना होता है तो हम 2 पंक्तियों में बिना अंतराल के और शिक्षक हेतु डायस के साथ, यानी कि शिक्षक के लिए एक जगह होनी चाहिए आपको जहां से सभी बच्चे देख सके टीचर को। लास्ट ऑप्शन ना मैम। यस, हाँ। श्रवण उपांग का संबंध है भक्ति, ज्ञान योग। ज्ञान। 2 ऑप्शन, ज्ञान और भक्ति दोनों है। ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति दोनों आएगा। भक्ति योग। ज्ञान और भक्ति, यस। योग साधना में निम्नलिखित में से कौन से अवरोध है? प्रजल्प, प्रजल्प, प्रजल्प और प्रजल्प और प्रयास, प्रयास और प्रजल्प, प्रयास है और ना? प्रत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह। जैन दर्शन के ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के अनुसार ध्यान के प्रकार हैं। आर्त, रौद्र। अर्थ ध्यान। आर्त, ज्योतिर्ध्यान, रौद्र रौद्र ध्यान। आर्त और रौद्र। आर्त और रौद्र। आर्त। देखो, तत्वार्थ सूत्र है, उसके अनुसार ध्यान के 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, 4 प्रकार है उसमें। 4 क्या है? आर्त, रौद्र, धर्म्य और शुक्ल। ठीक है, ये 4 प्रकार बताए हैं ध्यान के। तो इसमें से आगे हमारा आर्त और रौद्र। सूक्ष्म ज्योति किसमें पढ़े हो? तो ये तो किरण संहिता में। किरण संहिता में। सूक्ष्म, स्थूल और ज्योति। अष्टांग योग का वर्णन मिलता है, कूट में बताना है। पतंजलि ब्रह्मसूत्र में रुद्रमल तंत्र में और शारदा तालिका में। यस, 2 और 3। रुद्रमल तंत्र नहीं है। हाँ, बस ब्रह्म सूत्र को छोड़ के बाकी तीनों में, क्योंकि हाँ, जो पतंजलि। हठ योग है, हठ योग के अंदर अष्टांग योग आता है। हठ योग ही तंत्र साधना है ना? हठ योग का मतलब क्या होता है? तंत्र साधना। तो चाहे आपका रुद्रामल हो, ये भी तंत्र योग का ही ग्रंथ है। ठीक है, तंत्र की ही बातें इसके अंदर भी, और शारदा तिलक में भी तंत्र की ही बातें हैं। ठीक है, तो ये तीनों आ जाएगा, पतंजल, रुद्रयामल और शारदा तिलक। मैम वैसे ये क्या है शुद्ध, मतलब ये जो 2 है ब्रह्मसूत्र ग्रंथ और है, पतंजलि छोड़ के? ग्रंथ है, अच्छा। ग्रंथ है तंत्र साधना के। जैसे आपने देखा होगा भैरव साधना के भी आते होंगे, ये सब हाँ, तंत्र साधना के सब किताब है, समझ लो। उस तीनों में जो है अष्टांग योग का वर्णन है, हाँ। और बस ब्रह्म सूत्र नहीं है। दिया हुआ है, यस।
हट प्रदीपिका के अनुसार किसके अभ्यास से झुर्रियां व बाल पकने के रोग में लाभ मिलता है? विपरीत करनी मुद्रा थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ, यस। विपरीत करनी महावेद। हट प्रदीपिका के अनुसार पवन प्रकोपित होने पर कौन से रोग होते हैं? श्वास श्वास नेत्र रोग नहीं होता, नेत्र में पीड़ा होती है, तो नेत्र रोग नहीं लेंगे, ठीक है। सिर्फ आएगा कास और श्वास, ठीक है। अजीर्ण नहीं आएगा इसमें। कास और श्वास बस आएगा। किसको श्लोक याद है? तो किसको याद है? श्वास कासश्च वाला श्लोक किसको याद है? श्लोक हिक्ता श्वासस् काशश्च शिरः कर्णाक्षी वेदना पवनस्य प्रकोपितः। ठीक है। नीलम दीदी को कोई एग्जाम नहीं देना है, फिर भी उनको याद है, ठीक है। आप लोग को एग्जाम देना है। मैम जो ऊपर का क्वेश्चन है उसमें विपरीत करनी और महाबंध आएगा ना, वलित फलित वाला। महाबंध में हट प्रदीपिका में महाबंध में बताया है। मैम एक बार ऊपर का क्वेश्चन एक बार देखो। ये लो। अच्छा, महावेद और विपरीत करनी ना। यस, हाँ। हाँ, बंद यानी कि ये होगा ना मैम, महाबंध तो उड़ियान और ये उजालन, हाँ वो वाला होगा ना। हाँ, महाबंध उधर चला गया ना, जहाँ पूरी एकता बताएगा प्राण अपान की, ये सब आ जाएगा ना। चलो, घेरन संहिता अनुसार प्रत्याहार के परिणाम है। मन को वश में करना, आदि शत्रु का वश और शत्रु मन को वश करना और मन को वश में करना। दो तीन। सामाजिक विनाश और मन को वश में करना। हट प्रदीपिका के अनुसार ब्रह्म ग्रंथि भेदन से साधक बनता है। ओजस्वी, बस एक ही बनता है। ओजस्वी, ओजस्वी और निरोगी। ओजस्वी और निरोगी। निम्नलिखित में से कौन सी लसिका ऊतक नहीं है? तक नहीं है। दो ऑप्शन चूज करना है। थायराइड और एड्रिनल। एड्रिनल, यस। एड्रिनल भी आएगा। यस, एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि लसिका ऊतक नहीं है, ठीक है। लसिका मतलब लिम्फ टिश्यू, ठीक है। तो लसिका ऊतक में क्या क्या आ जाता है, बताओ जरा। टॉन्सिल्स, फिर स्प्लीन आएगा, लीवर आएगा और स्किन आएगा। बोन मैरो आता है आपका, है ना। हाँ, स्प्लीन आता है, थाइमस ग्लैंड आता है, लिम्फ नोड्स आता है, टॉन्सिल आता है, ठीक है। ये सब आपके लसिका ऊतक है। शाकाहारी भोजन में प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। दो ऑप्शन चूज करना है। दालें और अनाज। दालें और अनाज। फिर इसको मैम फल भी दिया है कई जगह इसका आंसर। फल देखो, सबसे ज्यादा प्रोटीन का स्रोत अगर माना जाए तो दालें अनाज ही है। फलों से हम इसका ज्यादा मान सकते हैं, हम फलों को, ठीक है। इसका राइट आंसर दाल और अनाज। दूध वगैरह रहा तो दे सकते हैं ना प्रोटीन। दूध दिया रहा है तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर क्या क्या ऑप्शन दिया होगा अगर चूज कर सकते हो आप। अगर इसके अलावा सोयाबीन देता है, मूंगफली देता है, बादाम देता है, चना देता है, तो ये सब प्रोटीन के स्रोत है, ठीक है। कई जगह पे आएगा, देखना सोयाबीन भी। निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक क्रियाएं अवसाद में निषिद्ध है? अवसाद में निषिद्ध है, ध्यान से पढ़िए।
सूर्य भेदी, भ्रामरी। शवासन छोड़ के सभी आएगा क्या? नहीं अवसाद में शवासन अवसाद निषिद्ध है, शवासन और भ्रामरी क्यों निषिद्ध है बताएगा कोई? जनरली हम बोलते हैं कि अरे मन को शांत करना है, चलो चलो शवासन में लेट जाओ, भ्रामरी कर लो, क्यों? लेकिन अवसाद में क्यों निषिद्ध है? तो वो ऑलरेडी एक्टिवनेस को रोक देता है ना वो, और डिप्रेशन में जाने की संभावना रहती है। हाँ, और डिप्रेशन जाएगा और सोचेगा, वो सोचने की। यस 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 यस। कौन सा आंसर होगा इसका? अब ये शवासन और भ्रामरी। शवासन और ठीक है, मतलब समझो इसको आप ऐसे एग्जांपल समझ लो, आपका बीपी ऑलरेडी लो है, ठीक है, और आप उसको और मतलब ऐसे आसन करा जैसे बीपी और लो हो जाता है तो क्या होगा? उससे तबीयत खराब होगी ना। और तो यहाँ पे ऐसा समझ लो आप, तो उनको ये सब नहीं कराना, इससे तो चित्त और एकदम वैसा चला जाएगा। ध्यानात्मक आसन नहीं कराए जाते। चलो घेरण वैसे भी उनका ध्यान लगेगा ही नहीं, ठीक है ना, आपको करानी है, आपको शवासन से बचाना है, भ्रामरी से बचाना है, ऐसी चीजें करानी है जिससे उनका उससे हटे उनका ध्यान। घेरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आहार द्रव्य पथ्य है? घेरण संहिता के अनुसार बताना है हमको। घृत और नवनीत। यस। मैम नवनीत क्या रहता है? नवनीत तो मक्खन होता है ना, मक्खन को बोलते हैं, मक्खन को बोलते हैं। मक्खन। किन योग अभ्यासों का थायराइड ग्रंथि पर सीधा प्रभाव पड़ता है? जालंधर बंद, सीधा प्रभाव पड़ता है पर। मैम कौन सा? जालंधर और कौन? सर्वांगासन। सर्वांगासन जिसमें आपका हेड नीचे लगा होता है, मतलब नेक और शोल्डर नीचे लगी होती है, और बाकी पूरा पार्ट आपका बॉडी का ऊपर उठा रहता है ना। हलासन भी हो सकता है, विपरीत करने भी हो हाँ, सकता है। हलासन भी हो सकता है। वही बात है, जो भी आसन में आपका नेक पे पूरा जो प्रभाव पड़ेगा, ऐसे मुड़ जाएगा, जहां बॉडी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी ग्रेविटी वाले जो होते हैं ना। चलो टाइप 2 डायबिटीज के निम्नलिखित में से क्या कारण होते हैं? तनाव, दो चूज करना है ना, तनाव हो जाएंगे, और व्यायाम की कमी। एक और 3। यस, फर्स्ट और 3। निम्नलिखित में से कौन सा रस पित्त दोष का शमन करता है? पित्त और कषाय। शमन का अर्थ क्या होता है मैम? नाश। ठीक है। हठ प्रदीपिका के अनुसार महामुद्रा किन बीमारियों में लाभकारी है? अजीर्ण और चर्म रोग। अजीर्ण और चर्म। इनमें से कौन से अभ्यास मूल्य आधारित शिक्षा के लिए लाभकारी है? यम नियम। यस। घेरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ये तो अच्छा द्रव्य अपथ्य है? अपथ्य और तिल। तुलसी और तिल। निम्नलिखित में से कौन से आसन पीछे झुकने वाले हैं? भुजंगासन 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन से आसन संतुलनात्मक है? गरुड़ासन है ना, अर्धचंद्रासन को छोड़ के बाकी तीनों।
कुक्कुटासन, हाँ कुक्कुटासन, कुक्कुटासन भी ना, हाथ पे बैलेंस बनाते हैं ना हाँ, इसमें। हाँ कुक्कुटासन भी। मैम 2 बोल रहा है तो कौन सा लेंगे? नहीं, इसमें ऑप्शन तो 3 दिया हुआ है ना, 3 मतलब ऑप्शन मतलब तीनों, 3 लेना बाकी है। चंद्र को 3 छोड़ के लेना बाकी है। सब बैलेंसिंग वाले तो है ही, हाँ कुक्कुटासन भी है। है ना। निम्न आसनों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ये तो सभी को पता है। 1 और 2 आएगा आपको। ध्यानात्मक, ध्यानात्मक, विश्रांतिकारी, क्रांतिकारी, 1 और 2 ध्यानात्मक और विश्रांति। 1 और हाँ, 2। बस एक नहीं दिया हुआ है, 1 2 वो है 1 2 संवर्धनात्मक, शरीर है ना। संवर्धनात्मक। 1 2 शब्द ही बहुत शैक्षणिक डाल देते हैं। शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया के निम्नलिखित अव्यय होते हैं। अध्यापन और अध्यापन, प्रबंधन, 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 और अधिगम, अध्यापन, अध्यापन और अधिगम। अधिगम, हाँ अधिगम, अधिगम, अध्यापन अधिगम हो गया। अधिगम का एक बार मैम अधिगम, शब्दार्थ क्या है बताना। सीखना, अधिगम मतलब सीखना। अध्यापन माने सीखना और अधिगम ये माने इसके सीखना। कितने अव्यय है, कोई बताएगा इसके कितने अव्यय है शिक्षण के? 5 कौन कौन से? अध्यापक है, अधिगम है, फिर उसके बाद अध्यापन है, अध्यापन, अधिगम, अध्यापक, छात्र, विषय क्षेत्र भी रहेगा। विषय वस्तु, और पर्यावरण। पर्यावरण। पाठ्यक्रम, ये 6। अधिगम यानी सीखना, ठीक है। ये 7 है ना? 6 है, 7वां कौन सा है बताओ? 6 है, ठीक है, 6 है। एक योग कक्षा में योग शिक्षक को अपने निर्देशों को सही ढंग से संप्रेषित करने हेतु निम्नलिखित बिंदु सहायक हो सकते हैं, बताइए। निर्देश संक्षिप्त और धीमे स्पष्ट होने चाहिए। निर्देश संक्षिप्त और धीमे और स्पष्ट होना चाहिए। अध्यापक पहला अंक होता ही है। आवश्यक होने विद्यार्थियों पर से दूरी निर्देश, बना के रखना चाहिए। आवश्यक होने पर आवश्यक होने पर निर्देश दोहराए जाने 10 चाहिए। 4 दो ही ऑप्शन चूज करेंगे इसमें से, एक तो पहला और निर्देशन चौथा। संक्षिप्त, धीमा और स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, आवश्यक होने पर निर्देश दोहराए जाने चाहिए। फर्स्ट और फोर्थ। 4th, यस। तो ही देना है। बाकी उसके वाला आएगा भी नहीं, देखो जरा, बात 2 ही देने की नहीं है, बात यह कि उसके अलावा वो दूसरा आएगा भी नहीं। समझो उसको, देखो क्या बोल रहा है, अध्यापक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखनी है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं आएगा। एक बार में अनेक निर्देश देने चाहिए, बिल्कुल नहीं, उससे छात्र कंफ्यूज हो जाएगा। एक बार में एक ही निर्देश देना है, तो वो 2 तो ऐसे भी नहीं ले सकते। बात यहाँ पे 1 या 2 या 3 देने की नहीं है, ये 2 तो आएंगे ही नहीं किसी भी कंडीशन में, दूसरा और थर्ड ऑप्शन, है ना। नहीं, एक जगह पढ़ा था कि अध्यापक को विद्यार्थियों से मतलब थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, दूरी बना मतलब के हंसी रखने का मजाक नहीं करनी एक चाहिए। है, दूरी बना के रख, नहीं, आपको उनसे एक कम्युनिकेशन एक लिमिट तक रखनी हाँ, है। हाँ, दूरी मतलब हाँ, ऐसा भी नहीं कि छात्र आपको अपनी प्रॉब्लम भी ना कह सके, आपको हाँ, मित्रता रखनी है, लेकिन एक लिमिट, एक दायरे के अंदर, ठीक हाँ, है। यही चीज पढ़ा हुआ था ना, तो इसलिए मेरे दिमाग में हाँ, ठीक है। चलो, व्यक्तित्व की विशेषताओं में शामिल है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। यस, पहला आएगा व्यवहार का विशिष्ट व्यवहार का रूप विशिष्ट और रूप, दूसरा आ जाएगा चिंतन की विधियां। लंबर स्पॉन्डिलोसिस में कौन से आसन निषिद्ध हैं? पवन पादहस्तासन और पवन पादहस्तासन और पवन मुक्तासन, मुक्तासन, क्योंकि ये दोनों ही आसन आगे की ओर झुकने वाले हैं और लंबर स्पॉन्डिलोसिस में मना होता है झुकना आगे। अब कथन है आपका, एक भक्ति योगी सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखता है, क्योंकि जो व्यक्ति सभी प्राणियों के साथ प्रेम भावना, मित्रता, करुणा तथा क्षमाशीलता रखता है, वह भगवान को प्रिय होता है।
बहुत दोनों correct। सही है, दोनों सही है, व्याख्या भी है। व्याख्या भी है। दोनों सही है। दोनों सही है। 5 यमों को महाव्रत के रूप में माना जाता है क्योंकि किसी वर्ग, स्थान और जीवन के किसी भी समय पर किसी भी व्यक्ति द्वारा 5 यमों का अभ्यास किया जा सकता है। बहुत दोनों correct। सही है, दोनों सही है, व्याख्या भी है। व्याख्या भी सही है। राइट है, राइट। 2 विपरीत उद्देश्यों के बीच संघर्ष कुंठा का प्रमुख स्रोत है क्योंकि जब 2 उद्देश्यों के बीच संघर्ष होता है और एक उद्देश्य की संतुष्टि होती है तो दूसरे को कुंठा होती है। सही है मैम। दोनों सही है। दोनों सही है। कुंभक के अभ्यास के पूर्व नाड़ी शोधन आवश्यक है, बिल्कुल, क्योंकि सही। मल पूरित नाड़ियों में प्राण का प्रवाह नहीं होता जिससे उन्मनी भाव की प्राप्ति ना होने के कारण साधना पूर्ण नहीं होती है। बहुत correct। दोनों राइट है। दोनों सही है, व्याख्या भी है। व्याख्या भी सही। सही बात है मैम। मैंने इसका आंसर बी क्यों लगाया है? हाँ, कुंभक के अभ्यास से पूर्व नाड़ी शोधन, पहला तो सही है। मलपूरित नाड़ियों में दोनों सही है। प्रवाह नहीं होता जिससे उन्मनी की प्राप्ति ना होने के कारण साधना पूर्ण नहीं होती। चलो नेक्स्ट। योग मैम क्या अभ्यास रहेगा? मिताहार पहला ही रहेगा ना? क्या? पहला ही ऑप्शन रहेगा ना पहले वाले ऊपर वाले क्वेश्चन का? नहीं, और एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है वो। कुछ तो भी दोनों गड़बड़- सही है ना मैम उसमें, पहले वाले में? कुछ तो देखो भी गड़बड़। मेरे पास जो बुक है ना उसमें ना राइट आंसर बी दिया हुआ है। मैम क्लियर कीजिए ना वो क्या रहेगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अंडरलाइन लगाया कि उन्मनी भाव की प्राप्ति ना होनी, उन्मनी भाव जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। हाँ, गलत पर है ये कुछ तो। हट्टादीपिका में श्लोक दिया हुआ है मैम। बताएंगे जरा वो श्लोक ताकि डिफाइन हो जाए। हाँ, एक मिनट बता रहे हैं सर, चौथा या पांचवा कुछ है। कौन से अध्याय में? प्राणायाम वाले में? फोर्थ हाँ, प्राणायाम वाले में है। कुलासु नाड़ीषु मारितो नैव हाँ। मध्यगः कथम स्यात् उन्मनी भावः कार्य सिद्धि कथम भवेत्। एक श्लोक का वो बताओ दीदी नंबर। 2nd chapter 4th number। हाथ में धो, फ्रेश हो। उस हिसाब से तो ये सही दिया हुआ है मलपूरित नाड़ियों में। हाँ, वैसे तो फिर सही होना चाहिए, ये दोनों ही सही है। दोनों ही बोला था। दोनों ही सही है। इसलिए होगा क्योंकि मनोन्मनी उन्मनी 2 अलग चीजें, तो इसलिए कंफ्यूजन हुआ। हाँ, चलो आ जाओ दूसरे में। योग अभ्यासी के लिए मिताहार का सुझाव दिया जाता है क्योंकि मिताहार का अर्थ होता है 1/3 उदर को खाली रखना जो योग साधक में सहायक होता है योग साधना में। बताओ। दोनों सही है। ये सही है, व्याख्या दूसरे भी। गलत है। दोनों सही है। गलत है। सही क्या है, 1/3 उदर खाली करने की बात की जाती है? एक चौथाई दूसरे बोला गया गलत है। है। चौथाई सेकंड वाला गलत है। हाँ, 2 बार 3 बार पढ़ना है क्वेश्चन को। 1/3 नहीं 1/4 है। इतनी छोटी छोटी चीजों से ये कथन गलत हो जाते हैं ना। चतुर्थांश बोला गया है ना श्लोक में। हाँ हाँ। नेक्स्ट, धारणा के अभ्यास से पूर्व प्राणायाम आवश्यक है क्योंकि प्राणायाम के अभ्यास से सत्व के प्रकाश का आवरण क्षय होता है तथा मन धारणा के योग्य हो जाता सही है, है। व्याख्या भी सही है। दोनों दोनों राइट है। चौथा राइट। 12 बज गया। 12 बज गया। चलो आज यही फिनिश करते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा था? क्या गया? कौन सा वाला? प्राणायाम वाला? उन्मनी वाला, हठयोग प्रतिपका वाला। हाँ, दोनों सही है। ये तो दोनों सही है लेकिन वो वाला कंफ्यूजन। प्राणायाम इसमें वाला तो दोनों। पहला गलत है मैम, दूसरा सही है ना। किसका? ये वाला ऊपर जो वाला है, जो क्वेश्चन था सेकंड रॉन्ग। धारणा के अभ्यास से पूर्व प्राणायाम। धारणा के अभ्यास से पूर्व प्राणायाम बोला है। आवश्यक है। प्राणायाम के अभ्यास से सत्व के प्रकाश का आवरण क्षय होता है तथा मन दूसरा सही है, पहला गलत है ना।
पहला भी तो सही है। पहला भी सही है, इसकी व्याख्या नहीं है मैम, इसकी व्याख्या ये नहीं है। धारणा एक के ही अभ्यास नहीं है। है। धारणा से पहले क्या आता है ये बताइए। यम प्रत्याहार आता नियम है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार आता है, उसके मतलब बाद धारणा आता है। तो ये बोला प्रत्याहार पूर्व, स्वयं से ही प्रत्याहार सिद्ध होता है, और प्रत्याहार सिद्ध तो होते ये होते गलत हुआ ना। नहीं, गलत नहीं है, सही है। दोनों ही सही है, देखो दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। अगर आएगा भी तो पूर्व प्राणायाम आवश्यक, तो धारणा से पहले प्राणायाम ही तो आता है। देखो यहाँ पे अष्टांग योग या सप्तांग योग या चतुरंग योग की बात नहीं कर रहा है, इसलिए धारणा से पहले क्या आता है ये नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे कि प्रत्याहार आते इसलिए गलत है। बात तो दोनों की सही है, ठीक है। दी ये जो है ना, प्राणायाम से प्रत्याहार होके धारणा के लिए हाँ। हाँ, तो ये प्रत्याहार नहीं लिखना है। योग दर्शन में दिया हुआ है ना, दोनों श्लोक सही है। तथा चेते प्रकाशावर्णम धारणाश्च योगिता मनस है। हाँ, क्लियर है, ये कोई डाउट की बात ही नहीं है। अच्छा, मनसा योग्यता, ये वाला सूत्र ही दिया हुआ है। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है। दोनों ही ठीक है सही। ना? श्लोक क्या, श्लोक से इसका पूरा वो पता चला। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वैसे अगर देखें तो वो वैसे तो प्रत्याहार चाहिए आता है। था। इससे उससे पतंजलि सूत्र से देखोगे तो दोनों ही सही है, ठीक है। और ऐसे कंफ्यूज करने के लिए डालते हैं कि धारणा से पहले तो प्राणायाम नहीं है, तो फिर बच्चे गलत करके आते हैं। नहीं, ये कंफ्यूजन के लिए नहीं है, ये सूत्र के अनुसार है। हमारे मन में आता है कि प्राणायाम के बाद हाँ। प्रत्याहार, लेकिन हमारे सूत्र में है कि प्राणायाम से धारणा की स्थिति बन जाती है, प्रत्याहार हाँ, होगा तो तो सही है। वही तो मैंने कहा कि ये तो पूर्व की बात, अगर कोई इतना सा पढ़े तो फिर आंसर ऐसे ही देगा। ठीक है, चलिए फिर ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने बोल हाँ, दीजिए, फोन रिकॉर्डिंग को। जी मैम, बस आ ही रहे हैं।